हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे द अफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट पोइम की समरी। तो शुरू करते हैं। डेट ऑफ कंपोजिशन। अफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ वाज कंपोज इन 1804 एट ग्रासमेयर। तो अफ्लिक्शन ऑफ मार्गरेट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा कंपोज की गई है 1804 में, मतलब ये कंपोज की गई थी। द आइडिया वाज सजेस्टेड टू द पोइट बाय द केस ऑफ अ पुअर विडो ऑफ द टाउन। तो जो इसका आइडिया है, जो मेन थीम है इस पोइम का, वो ये सजेस्ट करता है पोइट किसके केस में, पुअर विडो, एक गरीब विधवा औरत, ऑफ द टाउन, कस्बे की। शी यूज टू आस्क द पासर्स बाय अबाउट हर सन। मतलब वो जो भी मतलब पास होता है, गुजरता है वहाँ से, वो उसको मतलब अपने बेटे के मतलब बेटे के बारे में पूछती है, जो भी वहाँ से गुजरता है। द मदर एक्सप्रेसिस हर ग्रीफ ओवर हर सन्स लॉन्ग एब्सेंस। तो जो मदर है वो एक्सप्रेस करती है अपना दुख कि वो लंबे समय से अपने जो बेटे से नहीं मिली, उसका दुख वो एक्सप्रेस करती है। मदर हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स फॉर अबाउट 7 ईयर्स। तो मदर को कोई भी मतलब अपने बेटे के बारे में 7 ईयर्स हो गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला उसकी ओर से। शी डजेंट नो वेदर ही इज़ अलाइव और डेड। उससे ये भी नहीं पता कि वो जीवित है या मर चुका है। बट शी इज़ नॉट अवेयर, शी हैज़ नॉट हेयर्ड एनी न्यूज़ अबाउट हर सन। तो वो अवेयर नहीं है, उसे नहीं पता है, उसने कोई खबर भी नहीं सुनी है अपने बेटे के बारे में। फीचर्स ऑफ लॉस्ट यंग सन। द सन ऑफ मदर वाज अ हैंडसम यंग मैन। तो उसके मतलब बेटे की फीचर्स, मतलब पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है कि जो उसका बेटा है वो बहुत ही हैंडसम है, यंग मैन है। व्हेन ही वाज सेंट अब्रोड, जब उसने उसे अब्रोड भेजा था तो वो बहुत ही हैंडसम था। ही वाज इनोसेंट एंड बोल्ड, ही कैन नॉट डू एनी बेसलेस एक्शंस। तो वो बहुत ही इनोसेंट था, बोल्ड था, और उसने कोई भी गलत काम या बेसलेस, बिना आधार वाला कोई भी काम नहीं किया था। थॉट्स ऑफ दी मदर। तो उन मदर के थॉट्स के बारे में बताया गया है कि शी वॉज काइंड एंड लविंग मदर, की बहुत ही प्यारी मदर है। शी डज नॉट एक्सपेक्ट एनी निगलेक्टेंस फ्रॉम हर सन। वो नहीं चाहती कि उसका जो बेटा है उसे, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं करती अपने बेटे से कि वो उसे मतलब निगलेक्ट करेगा, उसे मतलब अनदेखा करेगा या उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। सम ऑफ द आइडिया फ्लैशेस अक्रॉस हर माइंड। कुछ जो आइडिया उसके दिमाग में गुजरते हैं, मतलब उसकी मदर की, दैट हर सन हैज़ निगलेक्टेड हर, की उसका जो बेटा उसे निगलेक्ट कर रहा है। बट अगेन शी थिंक्स दैट हर सन कैन नॉट निगलेक्ट हर। पर फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा तो मुझे निगलेक्ट नहीं कर सकता। शी थिंक्स दैट देयर मस्ट हैव बीन सम अदर रीजन्स ऑफ हिज निगलेक्टेंस। तो फिर कभी वो सोचती है कि शायद उसके बेटे को जो उसका निगलेक्ट कर रहा है उसका कोई रीज़न होगा। हर आइज़ फिल विद टीयर्स फॉर हिम। उसकी जो आँखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं अपने बेटे के लिए। शी हैज़ शावर्ड ऑल द लव एंड अफेक्शन फॉर हिम। मतलब वो शावर करती है, मतलब बौछार करती है अपना प्यार और जो उसका अफेक्शन है अपने बेटे के लिए। इमेजिनेटिव माइंड ऑफ द मदर। अब जो मदर सोचती है अपने दिमाग में इमेजिन करके, वो उसके बारे में बताया गया है। शी हैज़ एन इमेजिनेटिव माइंड। उसका एक कल्पनात्मक दिमाग है। अ चेन ऑफ दी थॉट्स कम्स एंड वैनिशीज इन हर माइंड। मतलब एक चेन होती है विचारों की, जो उसके माइंड में आती है, कभी मिटती है। शी थिंक्स दैट हर सन हैज़ बिकम पुअर एंड ही मे नॉट बी इन अ साउंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो कभी वो सोचती है कि उसका बेटा गरीब हो चुका है और उसके पास मतलब उसकी जो हालत है वो इकोनॉमिक, मतलब जो उसकी आर्थिक हालत है वो सही नहीं है। बट हर सन ऑलवेज वेलकम हर। पर फिर भी जो उसका बेटा उसका वेलकम करता है। इट इज़ अ रियल ब्लड रिलेशन। एक मतलब रियल खून का रिश्ता है। शी डज़ नॉट शो ऑफ हर रिलेशन टू दिस वर्ल्ड। तो वो नहीं चाहती कि वो अपना जो रिलेशन है वर्ल्ड को शो करे। शी अंडरस्टैंड हिम वेरी वेल। तो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती है। बट द फॉर्चून इज़ चेंजेबल। बट जो किस्मत है वो चेंज हो चुकी है। इट टर्न्स लाइक अ व्हील। तो जो किस्मत है वो ऐसे चेंज होती है जैसे एक व्हील चेंज होता है। इफ़ शी वांट्स टू फ्लाई इन दिस स्काई शी वुड, बट शी इज़ हेल्पलेस। अगर वो चाहती है कि वो आसमान में उड़ सके तो वो उड़ सकती है, लेकिन वो मजबूर है। शी इज़ बाउंड बाई चेन्स, वो विच टाइज हर बाय लैंड एंड सी। वो मतलब
बंधी हुई है उस जंजीरों से जो कि धरती और समुद्र से बंधी हुई हैं, बट हर माइंड कैन फ्लाई एनी हाइट्स ऑफ द स्काई इन एनी डायरेक्शन। पर जो उसका माइंड है वो उड़ सकता है किसी भी ऊंचाई पर और किसी भी डायरेक्शन में। बट शी सम टाइम्स थिंक्स दैट सम गोस्ट ऑफ हर सन वुड विजिट हर। तो कभी कभी वो सोचती है कि कुछ भूत हैं जो उसके बेटे को ले गए हैं। ही इज़ नो मोर, कि वो नहीं अब नहीं रहा। बट नो गोस्ट कम्स टू हर टू टेल हर। पर कोई भी जो भूत है उसे ये बताने नहीं आया अबाउट हिज डेथ, की उसके बेटे की डेथ के बारे में बताने नहीं आया। इफ़ ही इज़ डेड देयर कैन नॉट बी एनी कम्युनिकेशन। अगर वो मर चुका है तो यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन तो होगी ही नहीं विद हिम, बिकॉज नो कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल बिटवीन द लिविंग एंड द डेड बींग्स। तो वो ये भी सोचती है कि अगर कोई भूत तो बताने आया नहीं है, अगर तो फिर इफ़ इज़ डेड, अगर वो मर चुका है तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी उसके साथ, क्योंकि नो कम्युनिकेशन, जो कोई भी जो गलबात है वो नहीं होती जीवित और जो मरे हुए हैं उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती। शी वेट्स हिम डे एंड नाइट एंड शी हैज़ डीप डिज़ायर्ड टू सी हिम। तो वो अपने बेटे की वेट करती है दिन और रात, मतलब वेट करती रहती है। शी हैज़ डीप, उसके मतलब एक गहरी इच्छा है कि वो उसे देखे अपने बेटे को। रश ऑफ फियर्स, जो उसको भय लगते हैं, डर लगते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फियर्स कम इन हर माइंड, बहुत सारे डर जो उसकी मदर के माइंड में आती हैं। द साउंड ऑफ ग्रास एंड शेडोज ऑफ द क्लाउड शेक हर। तो जो ग्रास की आवाज़ है या शेडो है क्लाउड्स का, उसे मतलब उससे वो डर जाती है, कांप जाती है। शी पुट्स अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट देयर इज़ नॉट एनी रिस्पॉन्डेड। मतलब वो बहुत सारे क्वेश्चन करती है लेकिन उससे कोई उसका उत्तर नहीं मिलता। द होल वर्ल्ड अपीयर्स टू हर अनकाइंड। उसे हर जो सारा संसार है वो लगता है कि वो दयालु नहीं है, क्रूर है बहुत। शी हैज़ नो वन ऑन द अर्थ टू होम शी मे कॉल हर फ्रेंड। तो वो उसके पास ऐसा कोई नहीं है धरती में जिसे वो अपना फ्रेंड कह सके। नो वन कैन रियलाइज हर सोरो। तो कोई भी उसका जो दर्द है वो नहीं महसूस कर सकता। शी विज्ड हर अ बिलव्ड सन टू कम होम। तो वो इच्छा करती है कि उसका जो प्यारा बेटा घर घर आए जल्दी। ओनली हर सन कैन फिनिश हर ट्रबल्स, क्योंकि उसका बेटा ही है जो उसके दुखों को फिनिश कर सकता है, उनको ख़त्म कर सकता है, उनका अंत कर सकता है। तो ये समरी थी। तो ये बहुत ही इजी नोट्स बने हुए हैं। अगर आप को ये नोट्स इजी लगे और आपकी स्टडी में हेल्पफुल हों तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स।